हेलो मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और आ गई हूँ मैं लेकर आपके लिए तो ज़रूरत है मेरी सीरीज़ का नया एपिसोड लेकर। अब तक की कहानी में हमने देखा माही जो ख़ुद को फिर से उस रूम में अकेला पाती है। माही को वैसे तो कार्तिक का वो रूम काफ़ी अजीब लग रहा था। कार्तिक के उस रूम के डार्क थीम को देखकर माही का जो मूड थोड़ा बहुत ठीक भी होता वो भी ख़राब हो जाया करता था। कार्तिक जो सुबह के टाइम जिम के रूटीन को फॉलो किया करते थे और वो अपने जिम को लेकर और साथ ही अपने ऑफिशियल वर्क को लेकर बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड इंसान थे। वो जैसे ही रूम से बाहर जाते हैं, माही भी टेक लगाकर अपने भगवान से प्रार्थना करते हुए ईशानी के मॉम डैड और साथ ही ईशानी के सलामती के लिए विनती करने लगती है। माही की नज़र जैसे ही कार्तिक के फ़ोन पर पड़ती है, माही जो अपने लहंगे को उठाते हुए नीचे उतरती है और कार्तिक के फ़ोन की तरफ आगे बढ़ जाती है। वो जैसे ही कार्तिक का फ़ोन छूती, कार्तिक अपने रूम में आते हुए कहते हैं, क्या कर रही हो तुम? बोला ना सो जाओ। माही ने अभी तक कार्तिक का फ़ोन छुआ नहीं था। उसका हाथ बस वहाँ तक गया था कि तभी उस टेबल पर पानी का भी बोतल रखा हुआ था। माही झटके से अपना हाथ पानी के बोतल की तरफ कर लेती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कार्तिक को इस बात का अंदाज़ा हो कि वो किसी को कॉल करने जा रही थी। कार्तिक जो अपना टेबल से फ़ोन उठाते हैं और माही को टेबल से टेक लगाते हुए उसके सामने आते हुए उसके थोड़ा क्लोज आते हैं और कहते हैं, मेरे साथ फालतू की चालाकी करने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मेरा फ़ोन पासवर्ड लॉक्ड है तो कोई फ़ायदा नहीं होता। बिना मेरे इजाज़त के इस पूरे घर में तुम किसी भी चीज़ को यूज़ नहीं कर सकती हो। समझ आई बात? माही अपना सिर नीचे कर लेती है और धीरे से कहती है, मैं पानी पानी ले रही थी बस। कार्तिक जो माही का चिन्ह उठाते हुए कहते हैं, मैंने कहा ना, इस पूरे मेंशन में मेरे परमिशन के बिना तुम कोई भी चीज़ यूज़ नहीं कर सकती। और ये बोलते बोलते वो माही के होंठों के बहुत करीब आ गए थे। वो माही के होंठों को थोड़ा अपने हाथों से टच करते हैं और उसके चिन को दोबारा से ऊपर करते हुए उसके आई कांटेक्ट के साथ अपनी आई कांटेक्ट बनाते हुए कहते हैं, मेरे अलावा अगर तुम चाहो तो मुझे यूज़ कर सकती हो फॉर एनीथिंग। माही जो कार्तिक के ऐसे सेडक्टिव वॉइस सुनकर काफ़ी ज़्यादा अजीब फील कर रही थी। साथ ही जिम करने की वजह से कार्तिक के चेहरे और साथ ही उनके चेस्ट पर काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग हो गई थी। कार्तिक ने ऊपर कुछ ना पहने हुए माही को सेड्यूस करने के लिए अपनी बॉडी को ऐसे ही छोड़ रखा था। माही जो अपनी नज़रें जैसे ही कार्तिक के चेहरे की तरफ करती है, वो झटके से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है क्योंकि माही कार्तिक की आंखों में दोबारा से हिप्नोटाइज नहीं होना चाहती थी। मगर कार्तिक भी माही को ऐसे कहाँ जाने देने वाले थे। वो दोबारा से माही के चेहरे को पकड़ते हुए कहते हैं, जब मैं बात करूं तो मेरी बीवी मेरी आंखों में देखकर मेरी बात को ध्यान से सुने। मुझे अच्छा नहीं लगता अगर कोई मुझे इग्नोर करता है तो। और ये बोलकर वो माही का चेहरा दूसरी तरफ झटक देते हैं। माही को इससे थोड़ा पेन हुआ था, मगर माही को कार्तिक के इस गुस्से का रीज़न पता। कार्तिक के यूं बेरुखी का रीज़न माही समझ नहीं पाती। कार्तिक उसे क्लियर करते हुए कहते हैं, तुम्हारी सारी गलती बर्दाश्त है मुझे, लेकिन खबरदार जब मुझसे दूर जाने के बारे में सोचा भी तो याद रखना, तुमने अभी कार्तिक मल्होत्रा का वर्स्ट रूप देखा नहीं है। जिस दिन तुम मेरे गुस्से से वाकिफ हो जाओगी, अपने अंदर ऐसी फालतू सोच भी नहीं लाने दोगी, तो बेहतर होगा कि तुम उस कार्तिक मल्होत्रा को ना देखो। समझ आई बात? माही जो कुछ भी नहीं कह पाती क्योंकि कार्तिक ने ये कहा तो बहुत धीरे था, मगर उनकी कोल्ड वॉइस माही को बहुत डरा रही थी। और ये बोलकर कार्तिक अपने जिम एरिया में चले जाते हैं। सुबह के 8 बजे माही जो बेमन से काउच पर बैठे हुए अपनी किस्मत पर रोए जा रही थी। माही का चेहरा मायूसी से भरा हुआ था कि तब तक अर्चना जी कार्तिक और माही के रूम का दरवाज़ा खटखटाती हैं, जिससे कार्तिक जो स्टडी रूम में अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे थे, वो माही से कहते हैं, माही देखो डोर पर कौन है। मगर माही अपने ख्यालों में बहुत ज़्यादा खो चुकी थी। माही को बार बार ये कन्फ्यूजन सताया जा रहा था कि आखिर कल कार्तिक ने
उसके पास्ट के बारे में क्यों बात की। माही को अब तक समझ नहीं आया था कि कार्तिक का वो क्या मतलब था कहने का, और वो कोशिश कर रही थी अपने पास्ट से कार्तिक को लिंक करने की, मगर माही को उन दोनों का कोई भी लिंक समझ नहीं आ रहा था। माही जो इन्हीं सब ख्यालों में डूबी हुई थी, कार्तिक दोबारा से थोड़ा तेज वॉइस में कहते हैं, माही दरवाजा पर देखो कौन है। कार्तिक जो इस बार थोड़ा तेज वॉइस में बोलते हैं, मगर फिर भी माही का कुछ भी रिएक्शन नहीं होता। कार्तिक जो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे बार बार के नॉक सुनते हुए, वहीं वो बाहर आते हुए कहते हैं, कहाँ खोई हो माही। और वो माही के सामने आते हुए कहते हैं ये बात। माही जो किसी ख्यालों में डूबी हुई थी, मगर वो कार्तिक को इस बारे में ज़रा भी खबर नहीं देना चाह रही थी कि माही क्या सोच रही है। कार्तिक जो रूम का दरवाज़ा खोलते हुए कहते हैं, कौन। कार्तिक जिसकी टोन काफ़ी ज़्यादा रफ थी ही कि तब तक अर्चना जी को देखकर वो अपनी टोन को संभालते हुए कहते हैं, क्या बात है, कोई ज़रूरी काम था। कार्तिक की बात सुनकर अर्चना जी जो कार्तिक से कहती हैं, ज़रूरी नहीं बेटा, बहुत ज़रूरी। आज माही का पहला दिन है ससुराल में, अब उसके लिए ये साड़ी। और ये बोलकर वो कार्तिक को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए अंदर चली जाती हैं, क्योंकि वो माही को काउच पर बैठे हुए देख ली थी। माही जैसे ही अर्चना जी को देखती है, उसके चेहरे पर एक सुकून भरी स्माइल आ जाती है। कार्तिक जो माही को ऐसे हंसते हुए देखते हैं तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा जलन होने लगती है। वो मन में ही सोचते हैं, मेरे साथ तो कभी ऐसे स्माइल नहीं की, और इनके साथ ऐसा क्या मज़ा मिल रहा है इसे। नो, ऐसे तो सिर्फ उसे मेरे साथ रहना चाहिए। खैर, मुझे इन सब से क्या, और वैसे भी मैं उससे शादी उसे रुलाने के लिए क्या हूँ, उसे उसे हंसाने के लिए नहीं। उसकी ज़िंदगी को जहन्नुम बनाना है मुझे। और मैं क्यों सोच रहा हूँ उस लड़की के बारे में इतना। माही जैसे ही अर्चना जी को अंदर आते हुए देखती है, उसके चेहरे पर बच्चों की तरह स्माइल आ जाती है, और वो तुरंत ही अपने लहंगे को उठाकर काउच से उतरते हैं और अर्चना जी के पास भागते हुए आ जाते हैं। वहीं अर्चना जी भी माही को देखकर उससे कहती हैं, गुड मॉर्निंग बेटा। माही जो अर्चना जी से कहती है, गुड मॉर्निंग आंटी। माही की आवाज़ में एक अलग ही खुशी नजर आ रही थी। माही जो इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश थी, मगर वहीं एक पेयर निगाहें माही को घूर रही थी। कार्तिक जो मन ही मन सोचते हैं, मेरे साथ तो कभी ऐसे बात नहीं करती, और इतना खुश भी नहीं होती है, कभी ऐसे स्माइल करके मुझसे बात नहीं कर सकती, क्या कुछ छोटी हो जाती है। बस मेरे साथ तो सारे नखरे रहते हैं इसके, कभी मुंह बनाती है, कभी चिढ़ती है, कभी गुस्सा करती है, और कभी तो इतना ज़्यादा डर जाती है जैसे मैं कोई डेविल हूँ। और ये सोचते सोचते कार्तिक का दिमाग कार्तिक के दिल को ऑर्डर देते हुए कहता है, एक मिनट, मैं ये सब क्यों सोच रहा हूँ। एम आई जेलस? नो कार्तिक, मैं दोबारा से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। आई एम नॉट गोइंग टू फॉल फॉर राइट। नहीं, आई डोंट लाइक हर। कि तब तक कार्तिक के दिल और दिमाग की लड़ाई शुरू हो जाती है। कार्तिक का दिमाग जो उनके दिल पर दस्तक देते हुए कहता है, ए नॉक नॉक, कार्तिक मल्होत्रा हैं आप, इस तरह की फालतू बकवास नहीं सोच सकते। और वैसे भी कार्तिक, आपने माही से शादी इसलिए की है क्योंकि आपको अपना रिवेंज पूरा करना है। माही को रुलाने के लिए आपने उससे शादी की है, ना कि उसे हंसाने के लिए। और अगर वो किसी और के साथ खुश है तो आपको जेलसी क्यों हो रही है। वही कार्तिक का दिल जो कार्तिक के दिमाग से कहता है, मैं जेलस नहीं हो रहा हूँ, भला मुझे क्या लेना देना उसकी खुशी, और मुझे कोई लेना देना नहीं उस लड़की से। फिर कार्तिक का दिमाग उनके दिल से कहता है, गड़बड़ कर रहे हो तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो कार्तिक। तुम्हारा मोटो मुझे अब माही को रुलाने का नहीं, बल्कि उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाने का लग रहा है। कार्तिक जो अपने मन को समझाते हुए कहते हैं, नॉट अगेन, मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ, मुझे उसकी खुशियों से कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ उसे हर्ट करना है, एंड दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू।